यूट्यूब कहानी थंबनेल्स की जबानी। सबसे पहले तलत हुसैन का थंबनेल, इमरान खान रिहाई मुहिम क्या होने वाला है। इतनी इमरान खान की कैद के डायरेक्ट बेनिफिशरीज यानी हुकूमत को इमरान खान की कैद या रिहाई की फिक्र नहीं होगी जितनी इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज यानी मीडिया और मीडिया के मखसूस एंकर्स को है। मखसूस एंकर्स में तलत हुसैन ज़र फहरिस्त हैं। अब इमरान खान के अंदर रहने में उनका क्या फायदा है, क्या नहीं है भी कि नहीं, हम कुछ नहीं जानते। हम माली दुनियावी फायदों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस मामले में हम तलत हुसैन को बहरहाल दूसरे बहुत सौ की निस्बत गार्ड का पक्का समझते हैं। गार्ड का पक्का एक मुहावरा है, मतलब पता है ना आपको। हाँ, वैसे तलत साहब का इमरान से इट कुत्ते नहीं, ये मिसाल ठीक नहीं। हाँ, 36 का आंकड़ा है। सीधे और साफ लफ्जों में कहें तो तलत साहब आप खुद को बहुत बड़ी तोप और इमरान खान को मक्खी समझते हैं और रोज सुबह शाम अपने हर व्लॉग, हर शो में तोप से मक्खी मारने की कोशिश करते रहते हैं और जाहिर है नाकाम रहते हैं और नाकामी की वजह से जिच रहते हैं और जिच होकर नए नए बयानिए तलाश करते रहते हैं। अगर यकीन नहीं आ रहा तो उनके पेज पर जाएं तो आपको इमरान 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 के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये जो शहबाज गिल और इमरान रियाज इन्हें भी टाउट सहाफी कहते हैं, ये खिताब भी तलत साहब ने बुग़्ज़ इमरान में ही अपने नाम के साथ चस्पा करवाया है, वरना अंदर से ये खुद भी हुकूमत या सिस्टम चलाने वालों से कुछ खास मुत्तफिक नजर नहीं आते। ये तो थी तलत साहब की बात। अब मैं एक जुमले बल्कि शायर के एक मिसरे में आपको बताऊंगा कि ओवरऑल हमारा मीडिया इमरान खान की रिहाई के मुतालिक क्या सोचता है, क्या राय रखता है, क्या चाहता है। मीडिया को यहां हम लफ्ज एंकर से तशबीह दे रहे हैं, मतलब जहां लफ्ज एंकर आए उसे ओवरऑल मीडिया समझा जाए। असल लाफानी मिसरा तो कुछ यूं है, बाबर ये ऐश कोश के आलम दोबारा नीस्त। मतलब बाबर कह रहा है कि बाबर जो ऐश मयस्सर है उसे समेट ले कि ये दुनिया आज की है, दोबारा नहीं है। बाबर के साथ माजरत के साथ हमारा मिसरा कुछ यूं है, एंकर ये लूट मार के आलम दोबारा नीस्त। ये मिसरा सबके लिए नहीं है, बल्कि जिसके कानों तक पहुंचे उसके लिए तो बिल्कुल नहीं है। तलत हुसैन को इस फहरिस्त से हम पहले ही खारिज कर चुके हैं। लीजिए इसके साथ ही मतीउल्लाह जान का मिलता जुलता थंबनेल लीजिए। पीटीआई के भगौड़े खान की रिहाई या कुछ और चाहते हैं। काफी शरारती हो गए हैं आप मतीउल्लाह। पता आपको सब कुछ है, लेकिन टिल्ले से मुंह से, बल्कि टिल्ले से थंबनेल से यूं पूछ रहे हैं जैसे बिल्कुल लाइल्म है। मती भाई, इमरान खान के हवाले से अब दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। खास तौर पर नवंबर वाली अपॉइंटमेंट और गंडापुर की जगह सोहेल आफरीदी के आने के बाद भी अगर कुछ न हुआ तो इसका मतलब है ये खेल अभी लंबा चलना है। तो ऐसे में जिनको आपने भगौड़ा कहा है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझकर लॉन्च हुए हैं या लॉन्च किए गए हैं। इस वक्त इस ओल्ड बाबाज लॉन्च का मतलब है चित भी भगौड़ों की और पट भी भगौड़ों का। ये भगौड़ा लफ्ज बहरहाल मतीउल्लाह आपका है, हम इन्हें बाबाज कहेंगे या ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट बाबाज। आइंदा दिनों में एक सूरत तो ये हो सकती है इमरान अंदर ही रहे, ऐसी सूरत में ये बाबे और कुछ नहीं तो मीडिया का टाइम तो खाएंगे, तवज्जो हटाओ मुहिम का हिस्सा तो बनेंगे। दूसरी सूरत यह है कि अगर इमरान के निकलने के वाकई इम्कानात पैदा हो भी रहे हो तो पीटीआई की जो ओल्ड टीम मैदान में उतारी गई है वो मैनेज करे, पीटीआई के नई टीम से पंगे ले जो कि उसने लेने शुरू कर भी दिए हैं और इस पंगेबाजी लड़ाई झगड़े में इमरान खान के बाहर निकलने वाला मामला दब जाए, ठुस हो जाए। तीसरी सूरत यह है कि अंदर खाते हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि इमरान वाकई रिहा हो ही जाए। ऐसा हुआ तो पुरानी टीम की वाह हो जाएगी, वो सारा क्रेडिट ले जाएगी, इमरान के सर पर दोबारा से मुसल्लत हो जाएगी और दोबारा से अपने गलत मशवरों के मॉरल प्रेशर में लेकर इमरान की जड़ें काटने लगेगी। क्या समझे हैं आप मती भाई? सही कहा है ना हमने। प्रोग्राम है आखिरी दम पर नाखून पर लहू लगाकर शहीद कहलवाने का। अब ये आपने बताना है ये बाबे खुद लॉन्च हुए हैं कि किए गए हैं। खैर आप न भी बताएं, वक्त तो बता ही देगा। हबीब अकरम का थंबनेल है, जा मैं कदे से मेरी जवानी उठा के ला। लीजिए, हबीब अकरम साहब भी इस फिक्र में मुब्तला है, लेकिन अब हम लंबी बात नहीं करेंगे। जा मैं कदे से मेरी जवानी उठा के ला, जवानी की जगह हबीब साहब बस मथानी कर दें ताकि पीटीआई को इस बाबाज रिटर्न ड्रामे के जरिए जिस ट्रक की बत्ती वाले नए बयानिए के पीछे लगाया बल्कि उलझाया जा रहा है उसे हम या आप जैसे मिलकर हर वक्त रिड़कते रहा करें।
खुद सोचें, पानी में मधानी चलाने का कोई फायदा है? कोई नहीं, लेकिन हम चला रहे हैं और यही कामयाबी है बाबाज रिटर्न का शोशा छोड़ने वालों की। और अब जावेद चौधरी का थंबनेल, छोटे लोग अपनी किन आदतों की वजह से पहचाने जाते हैं। जावेद साहब, अव्वल तो छोटे लोगों की आदतें होती ही नहीं, वो बेचारे अपनी आदत नहीं, अपनी मुश्किलात, अपने हालात और बड़े लोगों के अहकामात जी रहे होते हैं। हाँ, हम आपको बताते हैं असल सहाफियों में से टाउट और लिफाफे अपनी किन आदतों की वजह से पहचाने जाते हैं। नहीं, बल्कि रहने दें, बात बहुत बढ़ जाएगी। और बड़े लोग बिला वजह बात को बढ़ाते नहीं, बात बढ़ाना छोटे लोगों का खासा होता है। इसलिए हम अपने आप को छोटे लोगों के फेहरिस्त से निकालते हैं और आपको खुदा हाफिज कहते हैं। ये थी आज की यूट्यूब कहानी थंबनेल्स की ज़बानी। हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि टॉकीज लाइव पर हमारी मुलाकातें यूं ही चलती रहें। टॉकीज लाइव, सच वही जो हम बोलें।